धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि मैंने आपको पहली खबर में बताया कि नवाब मलिक ने आज 55 मिनट की लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा देखना चाहते हैं तो धाकड़ खबर के डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे क्लिक करके आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख सकते हैं। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा मैं आपके सामने रख चुका हूं जिसमें मोहित कंबोज पर बड़ा खुलासा किया है कि उसका समीर वानखेड़े से किस तरीके से गठजोड़ चल रहा है और किस तरीके से उगाई की जा रही है। दूसरा, उसमें खुलासा किया कि किस तरीके से आर्यन खान को फंसाया गया, किडनैप करके उसको वहां ले जाया गया। और तीसरा खुलासा किया कि जो जांच बदली गई है समीर वानखेड़े से, वो आखिर किस लिए बदली गई है और उसके पीछे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। लेकिन बाकी खबर अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये खबर भी 3 हिस्सों में आपके सामने रखने जा रहा हूं। इधर उधर की बात छोड़ते हैं, चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। एक शख्स जिसका नाम सुनील पाटिल बताया जा रहा है, इस शख्स को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज उर्फ मोहित भारती ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी शनिवार को ही, और आरोप लगाए थे नवाब मलिक पर गंभीर। लेकिन नवाब मलिक ने आज पलटवार करते हुए कहा कि सुनील पाटिल असल में जो वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी है उसका एक मेंबर है बाकी की तरह, और ये सब लोग मिलकर उगाई का एक गोरख धंधा चला रहे हैं। ये बड़ा खुलासा, और कहा है कि जैसे मनीष भानुशाली के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ फोटो हैं, वैसे ही फोटो इस सुनील पाटिल के भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हैं। ये तमाम चीज़ें कही हैं और ये ललित होटल के अंदर अय्याशी किया करते हैं या करते थे। सुन लीजिए। मैंने ये कहा था कि लीला में छुपे हैं कुछ राज। मेरे पास पगारे साहब भी आए थे 4 दिन पहले, 5 दिन। उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाई थी। विजय पगारे नाम का व्यक्ति है जो चैनलों पे चल रहा है। लीला होटल की सारी कहानी बताई, कैसे पूरे लोग मनीष भानुशाली, धवल भानुशाली, श्याम डिसोजा किस तरह से वहाँ पे रंग रलियाँ मनाते थे, किस तरह से चीज़ें चलती थी। वानखेड़े साहब को लगा कि ये कल बात होने वाली है तो चलो कंबोज के जरिए लीला का राज खोल देते हैं। सुनील पाटिल का नाम सामने ले आते हैं। सुनील पाटिल को मैं जीवन में कभी नहीं मिला। सुनील पाटिल कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं। सुनील पाटिल के कल कंबोज साहब ही राणा साहब मंत्री के साथ फोटो दिखा रहे थे। सुनील पाटिल के अमित शाह जी के साथ कई वीडियो घूम रहे हैं। सुनील पाटिल के मुख्यमंत्री गुजरात के उनके शपथ ग्रहण समारोह के फोटो घूम रहे। मनीष भानुशाली के प्रधानमंत्री से लेके सभी लोगों के साथ फोटो हैं। मनीष भानुशाली जब माधवराव सिंधिया के लड़के जब पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो बीजेपी के मुख्यालय में इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। हम तस्वीरों पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। किस दल का व्यक्ति है हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन सुनील पाटिल भी फ्रॉड है। सुनील पाटिल भी वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का ये प्लेयर है। और मैं आपको और जानकारी दे दूं कि 6 तारीख को जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दिन सुनील पाटिल का मुझे फ़ोन आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 घंटे बाद कि साहब मैं धुलियाऊन बोलतो, मैं धुलिया से बोल रहा हूँ, मैं आपको जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है उसके बारे में अधिक जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने कहा आइए मुंबई में मुलाकात करिए। फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन भी उसका फ़ोन आया, और जब विजय पगारे नाना मेरे पास आए उसके बाद भी वो नहीं आया। विजय पगारे के साथ एक भंगाले नाम का उनका साथी था, उसके फ़ोन से उन्होंने सुनील पाटिल से बात की। बोले आप आ जाओ, आप डरो मत, पुलिस के सामने मलिक साहब आपको हाजिर करा देंगे। और मुझे नंबर दिया कि साहब हम लोग नहीं, अब डायरेक्ट बात कर लेना। मैंने डायल किया तो वही नंबर था, सुनील पाटिल धुलिया।
मैंने उससे कहा कि आप आओ, पुलिस के सामने खड़े रहो, सच्चाई बोलो। उसने कहा कि उसने बोला कि मैं गुजरात में हूँ, मुझे रुका के रखा है और मैं किसी भी तरह से आऊँगा। कल आने वाला था, अभी तक आया नहीं। मैंने लीला नाम लिया है, दिल ललित होटल है वो। तो सुन लिया आपने, नया नाम जुड़ गया है वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी में, यानी कि सुनील पाटिका। अब इसके बाद नवाब मलिक आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए वो बताते हैं कि जो असल में सैम डिसूजा है वो सैम डिसूजा नहीं है, वो सैमुअल डिसूजा है। और ये सैमुअल डिसूजा खुद एक मामले में आरोपी है और एनसीबी ने इसको बाकायदा 23-24 जून को नोटिस भेजा था। नोटिस दिखाते हैं, तमाम चीज़ें बताते हैं और कहते हैं कि अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है वो तमाम चीज़ें आपके सामने खुद रख रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको अलग अलग कुछ हिस्सों में खबरें बताना बेहतर समझा। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। और आपको जानकारी दे दूं कि सैम डिसूजा कौन है, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी आप ले लें। आज मैंने ट्विटर पे बताया है कि ये सैम डिसूजा नहीं, ये सैमुअल डिसूजा है, सैमुअल डिसूजा। एक केस हुआ था, वीड बेकरी केस, जिसमें सचिन टोपे नाम के एक मियाँ बीबी को गिरफ्तार किया गया। उसमें 5 एक्यूज हैं, जिसमें 4 गिरफ्तारी हो गई। 5वां एक्यूज है सैम डिसूजा। सैम डिसूजा के गूगल पे से सचिन टोपे की बीवी को पेमेंट हुए सारे लिंक हैं। 23 जून के दिन सैम डिसूजा को एक नोटिस दी जाती है कि आप आके कार्यालय में एनसीबी में मिलो। उसके बाद एक हमने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी आपको दिखाया है, जो ट्विटर पे हमने डाला है। ये दोनों चीज़ें ज़रा दिखा दो। सैम डिसूजा कौन है, पहला फोटो उसका, यह है सैम डिसूजा, असली नाम है सैमुअल डिसूजा। जो नोटिस है उसकी भी कॉपी दिखा दो। 23 जून के दिन नोटिस दिया गया कि आप एनसीबी के ऑफिस में आइए, संबंध। 23 जून से लेके आज तक सैम डिसूजा की गिरफ्तारी क्यों नहीं है? क्योंकि सैम डिसूजा की एक कन्वर्जेशन है श्री वीवी सिंह जो अफसर हैं, वो भी जरा सुन लीजिए, वो बात कर रहा है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। सर सैमुअल बोल रहा हूँ सर। सैमुअल कौन? सर आप वो नोटिस दिए थे ना घर पे। सैमुअल यस सर। ये बांद्रा में रहता है ना तू? हाँ सर, हाँ आपने नोटिस दिए थे ना, मैं था नहीं घर पे, अब मुझे मालूम पड़ा है सर। मुझे एक दिन और तो ऑफिस आ जा। सर अभी मैं पहुंचा नहीं बॉम्बे, अभी पहुंचूंगा सर। थोड़ी मेरी तबीयत भी डाउन लग रही है। तो कब आएगा? मैं मंडे को आऊँ सर। मंडे भी फिर तू आ, वेडनेसडे आफ्टरनून में। वेडनेसडे? हाँ ओके सर। मंडे में हूँ नहीं। ओके सर, नो प्रॉब्लम, वेडनेसडे आ जाता हूँ सर। और सुन। हाँ सर। सैमुअल, हाँ सर। ये जो तेरा फोन है ना, ये फोन लेके आना। यस सर, लेके आऊंगा सर। हाँ, मेरे को कोई हरकत नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि मेरे पास IMEI नंबर है तेरा, हैंडसेट ना चेंज करना ना कुछ करना। ना सर, मैं नहीं करूँगा। बता रहा हूँ, ऑलरेडी तेरे को वार्न कर रहा हूँ मैं। यस सर, मैं ऐसा कुछ काम करूंगा ही नहीं सर। हाँ ठीक है, आ जा, वेडनेसडे आ जा। यस सर, ओके सर। 5 महीने इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ये क्लीन चिट एनसीबी को दे रहा है अपने वीडियो में। ये 2 मीडिया पर्सन की। अब इस मामले में आज का जो सबसे बड़ा खुलासा है वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। लगता है जो ये वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी है, इसमें बहुत सारे लोगों की लंबी चौड़ी फौज शामिल है।
क्योंकि आज एक पत्रकार का नाम भी इसमें जुड़ गया है। पत्रकार का नाम बताया जा रहा है RKB, राजीव कुमार बजाज। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद पत्रकार का कोई रिएक्शन नहीं आया। साथ ही एक एडवोकेट यानी कि वकील का भी नाम लिया जा रहा है, प्रदीप नाम्बियार, और बाकायदा उसके ऑफिस में बैठ के जो डील की गई है, कोई ड्रग पैडलर है रूबीना, और इसके अलावा कोई एक और है अजमल कासम शेख नाम का आदमी है, उसको छोड़ने या पकड़ने के एवज जो डीलिंग की गई उसके बाकायदा वीडियो नवाब मलिक दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि पत्रकार भी पूरे गोरख धंधे में शामिल हैं और ये भी जो है पत्रकारिता की आड़ में अपना धंधा कर रहे हैं, जो वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी है उसमें शामिल होकर। देख लीजिए बात कर रहा है, ये हवाला की बात कर रहा है, ये भी सुन लो। आपने एनसीबी के साथ इससे पहले काम किया, पर काम मैंने एनसीबी के डायरेक्ट काम नहीं किया है, बट मैंने एक मीडिया चैनल है उनके थ्रू काम किया, उनके थ्रू ये सारा काम, मतलब मेरे को कोई हवाला वाला सुना दो। 38 lakhs मेरे को सुनील पाटिल का फोन आया, बोले कि वो पैसा जाके ले लो आर कांति से। हाँ, आर कांति से ले लो, बिकॉज आई टोल्ड, मैंने आर कांति हवाला, जो आर कांति हवाला, ये जो दो मीडिया के लोगों के साथ ये काम करता है, एक है RKB राजीव बजाज और दूसरा उनका साथी है जिसका नाम है नम्बियार, एडवोकेट प्रदीप नम्बियार। ये फ्रॉड पत्रकार इस शहर में हैं और ये भी वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी के प्लेयर हैं। एक नम्बियार साहब का जो सैम के साथ चैट है दिखाइए, जिसमें वो हाथ जोड़ रहा है। ये एक चैट है जिसमें वो हाथ जोड़ रहा है, बातें कर, और ये सारी डील उसी दिन हो गई और सैम डिसूजा ने हवाले के जरिए पैसा दिल्ली भेजा। उसका भी चैट है। हवाला वाले को पूछ रहा है सैम डिसूजा कि हवाले की रसीद भेजो भाई। रसीद कहाँ है? हवाले वाला बोल रहा है कि हवाले की कहीं रसीद होती है क्या? फिर बोलता है ओके आई डोंट नो, लीव इट। और ये नम्बियार और राजकुमार बजाज RKB ये इस शहर में इनके लिए काम करते हैं। एक छोटा सा YouTube चैनल चला के लोगों को डराते हैं, नाम घोषित करते हैं, वसूली करते हैं। जो पैसा ना दे उसको NCB से रेड करा देंगे, नहीं तो पूरा शहर में जो ड्रग का नेक्सस है उसकी वसूली का काम ये दो लोग करते हैं। उसके कुछ स्टिंग ऑपरेशन के 2 वीडियो देख लें। नहीं सर, समझा दूंगा मैं, बहुत एकदम बोलो हमारे साथ बिल्कुल सच बोले और यहाँ पर बोल के गए एक पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, और उनके घर से कितना माल मिला है आपको भी मालूम है। ऐसा मत करो, नहीं सर, इस पर मैं बहुत समझा रहा हूँ। उनको बोलो सीरियसली मैटर को लो। ये मैटर अभी ये जो आप लाए, कितना लाया आप अभी? 5। ये अभी बिगनिंग है, इससे अभी प्रोसेस शुरू होगा, समझ गए? और ये अगर आप पहले डिलीवर करते तो बड़े आराम से अभी तक हो जाता, कोई टेंशन नहीं है। आपकी जगह पे वो बैठी होती है यहाँ पे दोनों। अगर गिन के लाया ना जी, बीच में खाचा भी नहीं मारा। 1500 सर किसी से घर बस गया रहता ना तो कभी का बना लिए रहते थे। ये बच्चे मैं साथ में नहीं करेंगे, लेकिन आपकी ये बात भी मुझे बहुत पसंद आई यार। मैं तो मैं तो क्लियर कट बोल रहा हूँ यार, नीलों को बोलूंगा कि जब ये बार-बार मुझसे फोन कर रही थी, हमने मामू के घर पे बैठे हैं, मामू के पिछले बार मैंने यार
मेरी बात मत करो। नंबर 1। नंबर 2, मजाक करना बंद करो, बचकानी बंद करो। बेकार में अगले दिन मालूम है ये लोग क्या करने वाले हैं। अगले दिन आपके ऊपर अगर मर्डर चार्ज लगा दिया तो क्या करोगे? फांसी हो जाएगी। फिर क्या करोगे? क्या कर रहे हो यार? ये सीरियसली लो। ये एनसीबी वाले किसी के सगे नहीं होते। मैं बता रहा हूं आपको। आप घर क्या रहे? मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उस टाइम पे अगर बात मान लेते, पूरा मैटर पूरा क्लोज कर देते, जब तक एक्शन की मुलाकात हुई, जब चल रहा था तो मानना ही चाहिए था ना। मैंने बजाज साहब ने क्लियर कट बोला कि आपको तकलीफ होने वाला है। फिर इसके बाद भी हम लोग वो कॉन्फिडेंट थी, रुबीना बहुत वो कॉन्फिडेंट थी। बोले मेरे पास माल नहीं मिलेगा, मेरे अंडर 20 लोग हैं, उनके पास माल नहीं मिलेगा। इतना बोलने के बाद बोले कि सवाल ही नहीं उठता, मेरे तक पहुंचेंगे ही नहीं, मेरे तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता है। बिकॉज मेरे पास माल नहीं मिलेगा, मेरे अंदर 20 लोग जो काम करते हैं उनके पास माल नहीं मिलेगा। माल नहीं मिलेगा, माल डाल देंगे ना वहाँ पे 100 ग्राम डाल देंगे। क्या करोगे? क्या करोगे? और वही माल नहीं मिलेगा। इतना बोलने के बाद बोले कि सवाल ही नहीं उठता, मेरे तक पहुंचेंगे ही नहीं, मेरे तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता है। बिकॉज मेरे पास माल नहीं मिलेगा, मेरे अंदर 20 लोग जो काम करते हैं उनके पास माल नहीं मिलेगा। माल नहीं मिलेगा, माल डाल देंगे ना वहाँ पे 100 ग्राम डाल देंगे। क्या करोगे? क्या करोगे? और वही हुआ है। पैसा मिला है, गहना मिला है, दागीना मिला है, ये कैश मिला है और माल अपना डाल दिया है। तो क्या कर लोगे? अच्छा, बजाज साहब को इन्फॉर्मेशन था 1.25 करोड़, वो सही है? नहीं, वहां से 1.25 करोड़ निकाला गया घर से। नहीं सर, ये 72 लाख। हाँ, ये 1 लीटर मुझे आया है, वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। किसी ने मुझे भेजा है इसी केस को लेके, जिसमें रुबीना नाम की कोई ड्रग पेडलर है। उसके अगर पैसे नहीं मिले, उसके बाद ये केस हुआ। और उसी केस में एक्यूज है एक, उसका नाम है अजमल कासम शेख, अजमल तोतला, जिसके लिए पैसे लेते हुए नजर आए एडवांस। बोलने का मतलब ये है कि ये वानखेड़े की आर्मी जितने भी ड्रग पेडलर है, इस तरह के उगाही करने वालों से भी पैसा वसूलती है। ये सारे वीडियो आपके पास मैं दूंगा। आज किसी पत्रकार को बदनाम करने के लिए मैंने ये चीजें नहीं दिखाई, लेकिन वानखेड़े का खेल इस शहर में जो चल रहा है, ये पाताल लोक बना दिया इस शहर को वानखेड़े में। तो ये आज का बड़ा खुलासा है। इस खबर में हमने आपके सामने रखा कि कैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं, कैसे सुनील पाटिल और कैसे सेम डिसूजा और कैसे पत्रकार जो है वो भी अब इस पूरे मामले में बेनकाब हो चुका है। पल पल चीज़ें बदल रही हैं, जैसे आती रहेगी वैसे आपके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज का बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि असल में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति हो गई है नवाब मलिक की। इसके अलावा राम कदम का जो है बयान आया है, वो भी यही कह रहे हैं कि एनसीबी पर सवाल उठाना बंद करे नवाब मलिक। नवाब मलिक ने वैसे आज साफ किया कि मैं एनसीबी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमी नजर आई वो ये कि उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर और बड़े खुलासे कर सकते हैं। दलाली होटल के अंदर बहुत कुछ होता था, 15-15 करोड़ की जो है वहाँ पे एक रात में खर्च कर दिए जाते थे, 15-15 लाख की टेबल बिकती थी। वो खुलासा नहीं हो पाया। ये अलग बात है कि उन्होंने बताया कि कौन कौन वहाँ पे जाकर अय्याशी काटते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के उसमें कहीं कोई तार नहीं जोड़े गए। वहीं देवेंद्र फडणवीस भी इस पूरे मामले से गायब हैं, जो उन्होंने कहा था कि दीपावली के बाद बम फोड़ेंगे और बताएंगे कि कैसे नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध हैं। इंतजार रहेगा कैसे कैसे चीज़ें आगे जाती हैं, जैसे आती रहेंगी आपके सामने रखते रहेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।